हरे कृष्णा। दोस्तों, यह मास वह समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच उतरते हैं, जब भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और एक साधारण मानव भी प्रभु के स्पर्श को अनुभव कर सकता है। पिछले दिन आपने सुना एक मूक बालक श्री धनंजय की कथा, जिसने अधूरी मूर्ति को अपने प्रेम और सेवा से पूर्ण कर दिया। परंतु क्या वो सब कुछ था? नहीं, अभी लीला समाप्त नहीं हुई। जहां एक ओर वो मूर्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थापित हुई और जगन्नाथपुरी कहलाया, वहीं दूसरी ओर समुद्र की लहरों में कुछ और रहस्य पनपने लगे थे। श्री धनंजय के द्वारा लाई गई मूर्ति के संबंध में आज भी एक प्रश्न अनुत्तरित है। वह पहली अधूरी मूर्ति जो समुद्र से निकली थी, वह अब कहाँ है? कथा वहीं से आगे बढ़ती है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के कुछ वर्षों बाद एक वृद्ध साधु, जिनका नाम था व्यासतीर्थ, प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में जगन्नाथपुरी आते थे। कहते हैं उन्होंने वर्षों तप किया था, केवल एक ही उद्देश्य से कि वह उस मूल अधूरी मूर्ति के दर्शन कर सकें। उनकी एक ही कामना थी, हे प्रभु, मुझे उस रहस्य का स्पर्श दो जो केवल तुम्हारे हृदय में छुपा है। एक रात्रि जब पुरी में स्नान यात्रा की तैयारियां चल रही थीं और पूरा क्षेत्र हरिनाम संकीर्तन से गूंज रहा था, तब व्यासतीर्थ मंदिर के दक्षिण भाग में एकांत में बैठकर जप कर रहे थे। रात्रि के तीसरे पहर अचानक समुद्र की दिशा से एक अजीब प्रकाश निकला। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, उसमें हजारों रंग थे और उसके साथ ही एक स्वर सुनाई दिया, व्यास, यदि तू तैयार है तो चल, मैं तुझे वह रहस्य दिखाऊं जिसे सृष्टि ने भुला दिया है। व्यासतीर्थ उठे। वह बिना एक क्षण गवाए समुद्र की दिशा में चल पड़े। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं था। वहां आंधी, झंझावात, जल प्रवाह, कांटेदार वृक्ष, पर उनका निश्चय अटल था। उनके हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्ग प्रशस्त कर रही थी। अंततः वे एक रहस्यमयी तट पर पहुंचे। वहां एक चट्टान पर लिखा था, यहाँ वह निवास करता है जिसे अधूरा समझा गया, पर वही पूर्ण है। वहां बैठे एक वृद्ध पुरुष ने व्यासतीर्थ को देखा और कहा, तू देर से आया, पर प्रभु की इच्छा से आया। अब वह दर्शन होंगे जिनके लिए युगों युगों से संत तप कर रहे हैं। वृद्ध ने एक पत्थर हटाया। उसके नीचे एक गुफा का द्वार था, जिसमें प्रवेश करते ही व्यासतीर्थ को ऐसा लगा मानो वह पृथ्वी के भीतर नहीं, किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं। वहां दीवारों पर चित्र बने थे, श्री धनंजय की सेवा, मूर्ति की प्राप्ति, पुरुषोत्तम क्षेत्र की स्थापना और अंत में एक दीप्तिमान कक्ष। उस कक्ष के मध्य में थी वही मूर्ति, अधूरी, परंतु उसमें ऐसा तेज कि सूर्य भी फीका लगे। उसकी आंखें सीधी आत्मा से बात करती थी। व्यासतीर्थ वही भूमि पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु, ये तो वही है जिन्हें खोजता रहा मैं जन्मों जन्मों से। उसी क्षण वह मूर्ति क्षण भर के लिए जीवित हो उठी। आंखें चमकी, एक कंपन हुआ और व्यासतीर्थ के अंतर्मन में वह दिव्य वाणी गूंजी, जो अधूरा दिखे वही पूर्ण होता है यदि उसमें प्रेम और सेवा हो। यही जगन्नाथ का तत्व है। उस दिन से व्यासतीर्थ मौन हो गए। वे वापस लौटे तो ना बोले, ना मुस्कराए, बस हर पल उनकी आंखों से आंसू बहते। जब किसी ने पूछा, क्या आपने दर्शन किए? उन्होंने केवल सिर झुका दिया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आज भी पुरी के दक्षिण में वह स्थान है जिसे मौन वृंद कहा जाता है, जहां व्यासतीर्थ अंतिम समय तक तप करते रहे। वहां कोई शब्द नहीं बोला जाता, पर हर वर्ष एक रात्रि आती है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी, जब समुद्र तट पर एक मूक संकीर्तन सुनाई देता है। कौन करता है वो संकीर्तन? कोई नहीं जानता, पर कहते हैं वो श्री धनंजय हैं, जो आज भी उस अधूरी मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। या शायद वो स्वयं श्री जगन्नाथ ही हैं, जो इस रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ से कथा एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अगले दिन, उस द्वादशी के बाद, मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमयी परिवर्तन होता है। प्रतिमा की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती है और एक अदृश्य हाथ, जो किसी को दिखाई नहीं देता,
उनमें एक नई दृष्टि भर देता है। पुजारी कहते हैं, ये संकेत है कि मूल मूर्ति अब भी जीवित है। ये तो उसकी प्रतिछाया है। पर क्या कोई उसे ढूंढ पाया है? क्या वह रहस्य कभी पूर्ण रूप से खुल पाया? नहीं। पर एक साधु है जो आज भी उड़ीसा के जंगलों में घूमते हैं। उन्हें लोग मौनवासी बाबा कहते हैं। कहा जाता है उन्होंने बचपन में ही प्रतिमा की झलक देखी थी और तब से उनकी जुबान पर ताला है। अब वो बाबा कुछ संकेत दे रहे हैं। कहते हैं 2025 की रथ यात्रा में कुछ ऐसा होगा जो युगों से छुपा रहस्य उजागर कर देगा। क्या वह अधूरी मूर्ति फिर से प्रकट होगी? क्या श्री जगन्नाथ अपनी मूर्तियों के माध्यम से हमें कोई संदेश देने वाले हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हम डे 14 की कथा में जानेंगे, जहां आप सुनेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी एक भविष्यवाणी, जिसे सुनकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जुड़े रहिए। और यदि अब तक आप ये कथा सुनते सुनते उस दिव्यता को महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप भी उस रहस्य से जुड़ चुके हैं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माई। डे 14 की कथा में मिलेगा अधूरी मूर्ति की अंतिम भविष्यवाणी, जो केवल उन्हीं के लिए है जिनका हृदय श्रीहरि की ओर झुक चुका है।